मार्कर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज क्या पढ़ना है? मोल कॉन्सेप्ट। क्या पढ़ना है? इसके बिना केमिस्ट्री का आगाज होना संभव नहीं है। मोल कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। देखो, मोल कॉन्सेप्ट समझने से पहले ये बात समझना ज़रूरी है कि मोलर मास क्या होता है। क्या होता है? मोलर मास। मोलर मास क्या होता है? जब भी कोई कंपाउंड या एलिमेंट्स जो होते हैं उनका जो एटॉमिक मास होता है, क्या होता है? एटॉमिक मास। उनका कैलकुलेटिंग मास जो है वो मोलर मास कहलाता है। कैसे? ध्यान से देखने वाली बात है। जैसे मान लो कि लिखा हुआ है H2O, ठीक है, N2Cl2O3, इस तरीके से कुछ लिखा हुआ है। अगर मैं कहूँ कि इसका मोलर मास ज्ञात करो, क्या करो? मोलर मास ज्ञात करो, तो कैसे करेंगे? ध्यान से समझने वाली बात है। N2 पर पहले आते हैं। एक नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 14। कितना होता है? 14। तो दो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होगा? 14 + 2, तो ये हुआ 28। तो ये जो 28 हुआ ये इसका मोलर मास है। क्या है? मोलर मास है। क्या है? मोलर मास। समझ में आया? मतलब एटॉमिक मास ऑफ गिवन एटम ऑफ दैट एलिमेंट्स इन एनी केमिकल इक्वेशन। मोलर मास क्या हुआ कि मास ऑफ एटम्स, मास ऑफ एटम पार्टिसिपेट, मास ऑफ एटम पार्टिसिपेट इन एनी केमिकल इक्वेशन इज नोन एज मोलर मास। इसमें नाइट्रोजन के 2 एटम प्रेजेंट थे, तो 2 एटम, नाइट्रोजन के 2 एटम का जो मोलर मास हुआ, क्या हुआ? मोलर मास हुआ। वो क्या कहलाया? मतलब एटॉमिक मास हुआ, वो कहलाया मोलर मास। क्या कहलाया? मोलर मास। अच्छा, क्या सिर्फ ये कहना जरूरी है कि मास ऑफ एटम प्रेजेंट इन एनी केमिकल इक्वेशन? नहीं। देखो, एटम किसका होता है? एलिमेंट का। किसका होता है? एलिमेंट का। पर ये तो कंपाउंड है। क्या है? कंपाउंड है। तो कंपाउंड का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होते हैं उनको बोलते हैं मॉलिक्यूल्स। क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल्स। तो ये बात बोल सकते हैं कि मास ऑफ molecules, mass of molecules in a given molecules in a given compound, given compound, mass of molecules in a given compound called molar mass, called molar mass। कोई दिक्कत नहीं है? क्या हम इन सब का निकाल सकते हैं? सोचो, Cl2, एक क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना होता है? 35.5, 35.5। और इसमें क्लोरीन की संख्या है कितनी है? जो बाई में लिखा हुआ रहता है ना नीचे के तरफ में, ये नंबर्स ऑफ एटम्स होते हैं। क्या होता है? नंबर्स ऑफ एटम्स होते हैं। तो 35.5 क्रॉस टू, तो ये होगा 71। ये इसका मोलर मास हुआ। क्या हुआ? मोलर मास हुआ। AMU या U जो चाहो तुम लिख सकते हो, एटॉमिक मास यूनिट। हालांकि ग्राम में ही होता है, दोनों में हल्का सा का फर्क होता है, पर दोनों लगभग सेम होते हैं। बताऊंगा कैसे। O3 किसको बोलते हैं? ओजोन को। किसको बोलते हैं? ओजोन को। ओजोन का जो केमिकल फॉर्मूले होते हैं वो O3 होता है। क्या होता है? O3। एक ऑक्सीजन का कितना होता है? एटॉमिक नंबर 8 और एटॉमिक मास 16। 8 का डबल, लगभग 20 तक डबल ही होता है। तो 8 2 जा 16। एक ऑक्सीजन का कितना एटॉमिक मास होता है? 16। ये कितना है? 3। तो 16 3 जा कितना हुआ? 48। ये इसका मोलर मास हुआ। क्या हुआ? मोलर मास हुआ। अच्छा, ऊपर देखे तो H2O मतलब क्या बोलते हैं, डिफिनेशन याद करने से ज़्यादा ये बात समझना है कि मोलर मास वास्तव में हम निकालते कैसे। ये जिस दिन आ गया
उसका डिफिनीशन कोई मायने नहीं रखेगा, आपको मोलर मास निकालने आना चाहिए। इसका क्वेश्चन में कैसे न्यूट्रलाइजेशन है ये करने आने चाहिए। ये जिस दिन आ गया समझो तुझे केमिस्ट्री आते हैं। फिजिक्स में अगर मैं पूछूं व्हाट इज बल, और तुम बल का बहुत खूबसूरत डिफिनीशन दिया है कि नहीं, बल इज अ फिजिकल कॉजेज हुए चेंज और ट्राई टू चेंज, है ना, सेफ साइज पोजीशन दैट्स ऑल, पता नहीं क्या क्या क्या। अब बोले कि बताओ दीवार पर जो हम फोर्स लगाए इसका ना शेप चेंज हुआ ना साइज चेंज हुआ, तो बताओ बल लगाए कि नहीं। अब इसका मतलब ही नहीं पता, समझ में, बल कितने टाइप्स का होता है ये नहीं पता, कौन सा बल क्या है वो नहीं पता। तो फिर डिफिनेशन खूबसूरत रटने से कुछ नहीं होता, उसको न्यूट्रलाइज हमें करने आना चाहिए। केमिस्ट्री, फिजिक्स या बायो, ये तीनों आपके रियल लाइफ से जुड़े हुए सब्जेक्ट है। इनको जितना अपने रियल लाइफ से जोड़ कर पढ़ोगे उतना ही बेहतर रहेगा। अब तुम कहोगे सर केमिस्ट्री से इससे कौन सा रियल लाइफ एग्जाम्पल जुड़ा हुआ। सोचो कि तुम चाशनी मम्मी बनाती है, उनको कैसे पता कि 1 लीटर पानी में चीनी कितना डालने हैं तो चाशनी परफेक्ट बनेगा। कहीं ना कहीं तो केमिस्ट्री है ना, है कि नहीं, है कि नहीं। चलो हम अब वही बात करते हैं। ये वाटर है, क्या है, वाटर। H2O को क्या बोलते हैं, वाटर। एक हाइड्रोजन का मोलर मास कितना होता है, 1, सॉरी मोलर मास बोल रहे एटॉमिक मास, ठीक है। 2 हाइड्रोजन है तो 1 क्रॉस 2। अब बोलेंगे प्लस, यहाँ पर सिर्फ एक ही एलिमेंट के अति थे, ठीक है। तो और एक ऑक्सीजन का कितना हुआ, 60, कितना हुआ, 60। तो यहाँ पर देखोगे तो ये हुआ 2, 1 2 जा 2 प्लस 16 दैट इज कॉल्ड 18। क्या हुआ, 18। कोई दिक्कत नहीं है। मोलर मास निकालने में मुझे कोई परेशानी नहीं है, बस मुझे एटॉमिक मास याद होने चाहिए। क्या मैं किसी का भी मोलर मास निकाल सकता हूँ, हाँ, कौन सी रॉकेट साइंस है, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मोलर मास आ गया तो अब आते हैं मोल पे, किस पे, मोल पे। अब ध्यान से समझना मोल क्या होता है। मोल जो होता है आपका गिवेन मास, क्या चीज, गिवेन मास बाय मोलर मास। मैं इसीलिए मोलर मास सिखा रहा था। मोल क्या होता है, गिवेन मास बाय मोलर मास, गिवेन मास बाय मोलर मास। एक बात तुम समझ जाओ, मैं बताता हूं क्या। अगर मैं पूछूं वाटर H2O के कितने मास को, कितने गिवन मास को 1 मोल बोलेंगे, तो H2O का मोलर मास निकाल दो, वो उसका 1 मोल से, क्या है, 1 मोल से। जैसे इसका ये 18 आया ना, ये 18 क्या हुआ, 1 मोल ऑफ वाटर है, क्या है, 1 मोल ऑफ वाटर। अगर ये N2 है, ये जो 14 आया ना मोलर मास, ये 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम्स है, क्या है, नाइट्रोजन एटम्स है। और वो 3 जो आया ये 48 जो है ये 1 मोल ऑफ ओजोन कंपाउंड है या ओजोन एटम्स है, हाँ सॉरी 28, 14 लिखा गया नहीं। चलो अगर मैं Cl2 की बात करूं तो इसका जो 71 होगा ये 1 मोल ऑफ Cl2 हुआ। अब बोलोगे सर जब मोलर मास का मोल बोल रहा था तो क्यों, मैंने बोला इसको 1 मोल कहते हैं। अब तो जो क्वेश्चन कैसे मिलेगा वो ध्यान से समझो। बोलेगा एक क्वेश्चन एज एग्जाम्पल, मैं बोल रहा हूं कि 1 लीटर वाटर में, 1 लीटर वाटर का मोल निकाले, क्या निकाले, मोल निकाले कि ये कितना मोल होगा। अब सोचो तुझे आलू का रेट पता ही ना हुआ, मैं बोलूं कि बताओ 20 किलो आलू का रेट कितना होगा, क्या निकाल सकोगे, संभव ही नहीं है। बताओ कैसे होगा। इसीलिए अगर मुझे कोई बोल दे कि बताओ 1 लीटर वाटर, 1 लीटर वाटर में कितने मोल होंगे, कैसे पता चलेगा, पता चल पाएगा, नहीं पता चलेगा, चलेगा नहीं चलेगा। पर यह बात पता है कि 1 मोल कितने वाटर
को बोलते हैं 18। क्या चीज? 18 AUAMU लिखो या 18 ग्राम लिखो, बात एक है पर थोड़ा सा का अंतर है। अभी फिर इस लेवल तक अभी ठीक है, फिर आगे चलकर मैं समझाऊंगा कि कहाँ ग्राम कहाँ AMU लगता है, ठीक है। अभी अगर मान लूँ तो मैं बोलूँगा कि सर 18 ग्राम ऑफ वाटर, 18 ग्राम ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1 मोल। क्या चीज? तो 1 ग्राम वाटर को कितना मोल बोलेंगे जरा बताओ? 1/18 मोल बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? 1 लीटर में कितना ग्राम होता है सर? 1000। कितना? 1000। तो बताओ 1000 ग्राम में कितना होगा? 1/18 इंटू 1000। जब डिवाइड देंगे तो आएगा 55.5 मोल। अरे तो क्या इस फॉर्मूले का कोई मतलब नहीं है ना? अब मोल बराबर समझो, मोल बराबर हमने लिखा गिवन मास बाय मोलर मास। क्या लिखा? गिवन मास बाय मोलर मास। लिखा या नहीं लिखा? लिख दिया सर। तो बताओ गिवन मास कितना था सर? 1 लीटर। 1 लीटर कितना होगा? 1000। अच्छा कोई समझ रहा है कि 1 लीटर में 1000 ग्राम कैसे होगा? लीटर और ग्राम में वैसे अंतर नहीं है, वैसे अंतर है। जैसे अगर कभी कभी तुम बोलोगे दूध 1 kg देने के लिए, वैसे गड़बड़ नहीं है पर वैसे गड़बड़ है। क्यों? क्योंकि दूध को हम लोग लीटर में नापते हैं, पर मतलब दोनों का सेम होता है, लगभग है ना, थोड़ा बहुत का अंतर होता है, बाद बाकी सेम होता है। तो कितना हुआ ये? 1000 बाय मोलर मास। बताओ वाटर का मोलर मास कितना है? क्या 18 से इसको डिवाइड देंगे तो बात तो वही हुआ। यहां पर भी तो 1000 को 18 से ही डिवाइड दे रहे थे। अरे नहीं आया। ये किताबी ज्ञान है और एक कॉन्सेप्ट वाला ज्ञान है। तुझे बात समझ में आना चाहिए। सब्जी वब्जी खरीदते हो ना? बताओ 1 किलो का दाम 2 रुपया, तो 10 रुपया में क्या किलो? 5 किलो भाई। तो वही बात हुआ। 18 रुपया में 1 मोल। बताओ 1000 रुपया में कै मोल? नहीं समझ में आया? देख आया या नहीं आया? आया या नहीं आया? चलिए आते हैं, इसको मैं रफ करूं? चलो दिल तेरा पूछे मेरी हैसियत देखो क्या हाल है। चलो तो ये समझ में आया, ये समझ में आया कि सर मोल बराबर होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। एक बात मैंने जान गया सर, मोल इज इक्वल टू गिवन मास। अच्छा गिवन मास को ऐसा करते हैं हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं और मोलर मास को कैपिटल M से डिनोट करते हैं। और मान लो मोल को मैं n से डिनोट करता हूँ, n से नहीं करते, मोल को मोल ही रखते हैं। क्या रखते हैं? मोल, क्योंकि n दूसरे जगह यूज होगा, अभी मैं बताता हूँ। एक बात ये समझ में आ गया कि दिक्कत एक चीज केमिस्ट्री में आता है, एक चीज केमिस्ट्री में आता है। क्या? एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर ये होता क्या है? बेसिकली एक मोल सबस्टांस में या 1 मोल कंपाउंड हो, एलिमेंट हो, कुछ भी, नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन अ 1 मोल ऑफ सबस्टांस इज नोन एज एवोगाड्रो नंबर। सर ये क्या है? कुछ नहीं, मैं समझाता हूँ। 1 मोल में पार्टिकल की संख्या, पार्टिकल में कौन सा? अणु, दैट इज कॉल्ड एटम। नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ 1 मोल ऑफ कंपाउंड या 1 मोल ऑफ सबस्टांस इज नोन एज एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर क्या है? तो नंबर ऑफ एटम्स present in 1 mole of substance called Avogadro number. Avogadro number
कोई दिक्कत? ये होता कितना है? ये जो एवोगाड्रो नंबर होते हैं ये होता है 6.022 इंटू 10 के पावर 23 पार्टिकल्स। हा नंबर ऑफ एटम्स की जगह पार्टिकल ही लिखो, मतलब अणुओं की संख्या ही होते हैं पर पार्टिकल लिखो अभी। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल्स भी आएंगे। क्या आएंगे? मॉलिक्यूल्स भी आएंगे। कोई दिक्कत? तुम कहोगे सर क्या पानी के भी 1 मोल में इतना ही होगा और नाइट्रोजन के भी 1 मोल में इतना ही होगा? हाँ, कोई भी कंपाउंड हो, कोई भी सब्सटेंस हो, अगर उसकी मात्रा 1 मोल है, कितनी है? 1 मोल है, तो उनमें पार्टिकल की संख्या कितनी होगी? इतना 6.022 इंटू 10 के पावर 23 पार्टिकल्स। 6.22 इंटू 10 के पावर 23 पार्टिकल्स। कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब सर मैं ये बात बोल सकता हूँ कि एवोगाड्रो नंबर को यदि मैं n से डिनोट करूँ, ठीक है, तो n बराबर 1 मोल। क्या चीज? 1 मोल है कि नहीं? इसमें कोई रॉकेट साइंस? इसमें कोई रॉकेट साइंस? कोई रॉकेट साइंस? क्योंकि 1 मोल में एवोगाड्रो की संख्या इतना होगा। हाँ, तो बताओ 2 मोल में कितना होगा? तो सर जितना इधर से गुना कीजिएगा उतना इधर से गुना कीजिएगा, है कि नहीं? तो यदि मैं यहाँ से मोल की संख्या निकालना चाहूँ, क्या निकालना चाहूँ? या नंबर ऑफ पार्टिकल की संख्या निकालना चाहूँ, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ध्यान से समझो, नंबर ऑफ पार्टिकल या एटम जो तुम चाहो कहना चाहो कर सको। नंबर ऑफ पार्टिकल मैं क्या बोलूँगा कि 6.022 इंटू 10 के पावर 23 इंटू नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ होगा या नहीं होगा? मतलब मोल्स की संख्या 2 मोल होगा तो इतना गुने 2, क्योंकि 1 मोल में पार्टिकल की संख्या कितना है? इतना। कोई दिक्कत? 2 मोल में कितना हो जाएगा? सर इतना गुने 2। 3 मोल में कितना हो जाएगा? सर इतना गुने 3। कोई दिक्कत नहीं है। चलो, नंबर ऑफ पार्टिकल को अगर मैं n से डिनोट कर रहा हूँ तो ये तो 6.022 इंटू, अच्छा ठीक है, 10 के पावर 23, दैट इज कॉल्ड एवोगाड्रो नंबर। अब मोल का फॉर्मूला अभी अभी पढ़े हैं सर, क्या? गिवन मास बाय मोलर मास। ले, एक और फॉर्मूला आ गया। कोई रॉकेट साइंस? मोल के कितने फॉर्मूले हुए? अब सोचो, अगर मास दिया हो और मुझे मोल पूछे तो मैं वो ऊपर वाला फॉर्मूला लगा दूंगा, गिवन मास बाय मोलर मास। मैं बोलूँ बताओ 68 ग्राम Na2SO4, 68 ग्राम Na2SO4 में नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे और नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे? क्या तुम निकाल सकते हो? क्या तुम निकाल सकते हो? नोट डाउन करो, अभी के अभी देखते हैं कैसे बनता है। नोट डाउन करो। आज का सबसे खूबसूरत लेक्चर, इट्स वेरी सिंपल एंड वेरी कॉम्प्लिकेटेड। सर दोनों है, सिंपल भी है और कॉम्प्लिकेटेड भी है। समझ में आ जाए तो सिंपल, ना समझ में आए तो कॉम्प्लिकेटेड। हो गया? लिखो क्वेश्चन। एवोगाड्रो नंबर मुझे याद होना चाहिए, है ना? हमेशा आंख बंद करे तो सपना में भी याद आना चाहिए। एवोगाड्रो नंबर कोई पूछा, अच्छा एवोगाड्रो नंबर 6/022 10 के पावर 23। कोई दिक्कत? एवोगाड्रो नंबर मुझे याद होना चाहिए। एवोगाड्रो नंबर मुझे याद होना चाहिए, सुतते उठते बैठते जगते, क्योंकि केमिस्ट्री, पूरी केमिस्ट्री में आपको इसका ज़रूरत पड़ेगा। फिजिकल केमिस्ट्री में, है ना? ऑर्गेनिक में तो कार्बन पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक में क्या पढ़ेंगे? कार्बन। क्या मैं इसको मिटाऊं? हाँ हाँ, अपनी मर्जी है, एनपी की वर्क उससे भी कर लो, क्या फ़र्क पड़ता है? ये बात ध्यान रखना, ये एवोगाड्रो नंबर लिखा हुआ।
सॉरी n इज द नंबर ऑफ पार्टिकल, एवोगाड्रो नंबर तो यहाँ पर है, नंबर ऑफ पार्टिकल की जगह मैंने n रखा है। n denotes to number of particle, n denotes to number of particles, और एवोगाड्रो नंबर इसके जगह तुम एवोगाड्रो नंबर लिख लो, या ये वैल्यू लिखकर याद करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। जितना बार फॉर्मूला पढ़ोगे इतना बार ये पढ़ोगे तो तुझे एवोगाड्रो नंबर से रिलेट करने आ जाएगा। और ये चीज़ याद रहना चाहिए, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन कंपाउंड्स, ठीक है, मतलब क्वेश्चन मार्क्स। अब ध्यान से देखो, मुझे नंबर ऑफ पार्टिकल्स चाहिए कितना में, 88 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में। 88 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में एटम्स की पार्टिकल, अणुओं की संख्या कितनी होगी, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे। तो हमको तो सर ने एक ही बात बताया कि नंबर ऑफ पार्टिकल निकालना है। नो कोई बात नहीं, नंबर ऑफ पार्टिकल होता है 6.022 इंटू 10 के पावर 23 इंटू मोल्स। ये चीज़ मुझे पता है, पर सर मोल्स निकालने के लिए तो सर उसका भी फार्मूला है। अभी तो आप सबसे पहले वही तो बताए हैं कि गिवन मास बाय मोलर मास। चलो ठीक है, मोल निकालते हैं। गिवन मास कितना है, 88 ग्राम, कोई दिक्कत नहीं। मोलर मास कितना होगा, CO2, एक कार्बन का 12, एक ऑक्सीजन का 16, ऑक्सीजन कितने 2। तो अगर मैं इसको कहूँ तो सर 88/12 + 32, तो ध्यान से देखोगे 88 बाई कितना हो जाएगा, ये 44 कितना आ जाएगा, काट देंगे तो 2, ये कितने मोल हुआ, तो नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हुए सर, 6.022 इंटू 10 के पावर 23 क्रॉस 2, तो लिखेंगे 12.044 इंटू 10 के पावर 23, इस 2 से इसमें गुना हो जाएगा, बात खत्म। इतने पार्टिकल हो गए, है गए आंसर। देखो एक ही साथ दोनों फार्मूला यूज हुआ या नहीं हुआ, हो गया। अब मुझे करने क्या है, क्या मैं किसी भी क्वेश्चन को बना सकता हूँ, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बना सकता हूँ, क्वेश्चन में कोई कमी नहीं है। तुम जितना कहोगे उतना प्रैक्टिस करा सकता हूँ, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। रॉकेट साइंस है कहाँ, क्या आपको ये क्वेश्चन पढ़ते क्या ये दिमाग में क्लिक करता है, इसको क्लिक करते आपको ये चाहिए, ये बात क्लिक होता है, और इसको निकाल कैसे सकते हैं उसके लिए ये फॉर्मूले क्या क्लिक होते हैं। मतलब क्वेश्चन का शुरुआत कहाँ से करना है, अगर ये क्लिक कर हो गया, मुझे करना क्या है, ये क्लिक हो गया, बाद बाकी तो कैलकुलेशन है, बाद बाकी कोई रॉकेट साइंस पक्का 100%, कोई दिक्कत, जोर से बोलो, गुड। अब सोचो क्या बताऊं, चलो ठीक है। हाँ चलो मनाते हैं। सेम क्वेश्चन है, हाउ मेनी पार्टिकल्स ऑफ 261 ग्राम्स ऑफ Na2SO4। गड़बड़ हो गया, थोड़ा सा गड़बड़ है, SO2 बोल दिए थे। अच्छा कोई बात नहीं, चलो करो। कैलकुलेटिंग में गड़बड़िंग है, आंसर हो सकता है पॉइंट में आएगा, ठीक है। डिवाइड तो आते हैं ना, 2 डिवाइड। अब कोई ज़रूरी है, मैं कोई रट के थोड़ी आया हूँ कि हर बार इंटीजर आएगा, है ना। इसके लिए क्वेश्चन सोच कर देना पड़ता है कि इंटीजर है, नहीं चलो कोई बात नहीं। पर मुझे कैलकुलेशन आता है तो फिर पॉइंट से क्या डरना, डिवाइड तो आते हैं ना, थोड़ा सा लेट लगेगा, बन तो जाने ही है। हो गया, चलो देखो, सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है 23, और सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16। तो क्या यहां से इसका मोलर मास निकाला जा सकता है, कहाँ, Na2SO4। अब सोचो इसका मोलर मास यदि निकालूं, किसका मोलर मास,
Na2SO4, तुम भी करो मैं भी कर रहा हूँ, ध्यान से समझो। एक का होता है 23, दो का हुआ इंटू 2 तो कितना हो जाएगा, जो भी है 46 है कि नहीं। एक सल्फर का 32 ऑक्सीजन प्लस 16 ऑफ 1 ऑक्सीजन इंटू 4 दैट इज कॉल्ड। अब ये इसका मोलर मास है, ध्यान से समझोगे तो ये 46 हुआ प्लस 32 हुआ प्लस 64 हुए, ऐड करोगे तो 4 2 जा 6, 6 12 और 6 3 9, 9 और 4 13 और 1 कितना हो जाएगा 40, कितना 142 ग्राम्स। कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या मैं यहाँ से मोल निकालूं, चूंकि नंबर ऑफ पार्टिकल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एवोगाड्रो नंबर इनटू नंबर ऑफ मोल्स, एवोगाड्रो नंबर इनटू नंबर ऑफ मोल्स। वरना डायरेक्ट तुम वहाँ बैठा सकते हो, बड़ी बात नहीं है, पर ज़्यादा बेटर होगा। तो ध्यान से समझो, मोल बराबर क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास। सोचो ये 261 दिया हुआ है, यहाँ पे 142 आया, क्या मुझे डिवाइड आते हैं, ये कटेंगे 6 2 8 1 9 4 3 4 2 6 7 नहीं कटेंगे। 142 को डेसिमल के 2 डिजिट तक डिवाइड दे दो, कर सकते हो। 1 टाइम्स 142 तो ये हुआ 9, ये हुआ कितना 5 में से 4 गया 1 और ये हुआ 1, 192 पॉइंट लगेगा, ये 0 कितने टाइम्स में लगेगा, 14 से 58 में 8 2 जा 16 और ये कितना हुआ 113, सही है। डिवाइड 10 में से 6 गया 4, 8 में से 3 गया 5, देखना का अगर डिवाइड सही है तो सब कुछ सही है, कोई दिक्कत 3 टाइम्स लगभग है ना। तो ये कितना हुआ, लगभग 1.83 मोल्स है कि नहीं। अब बताओ नंबर ऑफ पार्टिकल निकालने की बात करूं, नंबर ऑफ पार्टिकल निकालने की बात करूं तो ये कितना हुआ, एवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10 का पावर 23 इंटू 1.83 मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स। इस दोनों को गुना करेंगे काम तमाम, है कि नहीं। इस दोनों को गुना करेंगे, जो आएगा वो आंसर है, जो आएगा वो आंसर है। अभी मत करना सर, गुना करके बताइए, डिवाइड कर दिया बहुत है कि नहीं। तो ऐसे सारे मोल कॉन्सेप्ट अगर बन के आ जाएंगे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे मोल कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत, मोलर मास निकालने आता है, मोल कॉन्सेप्ट आते हैं, एवोगाड्रो नंबर पता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक।